ऑनलाइन की इस क्लास में सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रिय साथियों, आइए क्लास स्टार्ट किया जाए, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखेंगे पहला सवाल है कि किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताएंगे किसमें नहीं हुआ है। तो ध्यान करेंगे, पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अच्छा, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग कैसे जानेंगे? जब एक ही व्यंजनों की क्रम से पुनरावृत्ति होती है तो वहीं पर द्वैत व्यंजन माना जाता है। जैसे इसमें बी ऑप्शन में देखेंगे, डबल ता है, एक ही साथ दो ता का प्रयोग किया गया है। इसमें भी दो का एक ही क्रम में प्रयोग किया गया है। इसमें भी देखेंगे तो दो चा का एक ही क्रम में प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। अच्छा सा सवाल है करने का। ट्रैक में, निर्माण में, पुत्र में या शत्रु में, तो बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन है निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुख से, नाक व मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है साथियों कि अनुनासिक का संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुख दोनों से होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चौथा, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, या वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक वर्ग के सभी वर्गों के पांचवें अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। तो पांचवा अक्षर कौन कौन से आएगा? या, मा, अड़ा, ना, ठीक है, और एक और है अंगा जिसे कहते हैं। ये पांच अक्षर अनुनासिक है, ये वर्ग के प्रत्येक पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि क्या आ कंठ ध्वनि है? बी ऑप्शन में है कि बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, या बड़ी ई संयुक्त स्वर है। कौन सा सही नहीं है, गौर करेंगे। तो पहले ऑप्शन में आ कंठ ध्वनि है, ये बिल्कुल सही है। बड़ा आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई मूल स्वर है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? एक कहा बड़ी ई संयुक्त स्वर है, बिल्कुल नहीं है, ये भी दीर्घ स्वर है। अच्छा, बात आती है तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है साथियों, ध्यान करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, किस विकल्प में मूर्धन्य ध्वनियां हैं? बताने का प्रयास करेंगे किस विकल्प में मूर्धन्य ध्वनियां हैं। पहला ऑप्शन चा छा जा झा, बी ऑप्शन में टा ठा डा ढा, सी ऑप्शन में है ता था दा धा, और डी ऑप्शन में पा पा पा। बताएंगे मूर्धन्य ध्वनियां। तो मूर्धन्य ध्वनियां यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन में है, टा ठा डा ढा, ये मूर्धन्य है। ठीक है, और ये जब मूर्धन्य है तो और विकल्प क्या है उस पर भी गौर करेंगे। चा छा जा झा ये तालु वर्ण है। ठीक है, ता था दा था ये दंत वर्ण है, ध्यान करेंगे। पापा बाबा ये ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, सबको गौर करेंगे, कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। हाँ करके बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या पद है? तो बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शब्द है। ध्यान करेंगे साथियों, यदि भाषा की लघुत्तम इकाई अगर पूछता, भाषा की लघुत्तम इकाई, तब तो इसका सही आंसर ध्वनि हो जाता। और ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं, गौर करेंगे, कभी कभी स्वनिम भी पूछ लेता है। ठीक है, यदि भाषा की लघुत्तम इकाई पूछता तो ध्वनि होता या स्वनिम होता, लेकिन यहाँ पर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? बताएंगे साथियों। ओ औ क्या तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन कंठोष्ठ है। ओ, ध्यान करेंगे, ये ओ आ और उ से मिलकर के बनता है। तो आ बोला जाता है कंठ से और उ बोला जाता है ओष्ठ से। तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर के बन जाता है कंठोष्ठ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान करेंगे साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो सबसे पहले जानेंगे घोष अघोष कौन सा होता है। वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, ध्यान करेंगे, ये अघोष होते हैं। ठीक है, बाकी सभी यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंच, ये सभी घोष होते हैं। ठीक है, घोष को सघोष भी बोला जाता है, गौर करें।